रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीआना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यार नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर बला हर मुसीबतों से महफूज और मामून फरमाए। आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लाया हूं। जो अमल आपको मैं बताने वाला हूं यह एक ऐसा पावरफुल अमल है कि जिस अमल में कोई भी किसी भी तरीके से परहेज नहीं है। ना कोई चीज की आपको ज़कात निकालनी है, ना किसी भी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बस जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो तरीका आप करो और किसी भी सवाल का जवाब ख्वाब के जरिए से आपको बताया जाएगा। यही नहीं, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूं इस अमल में, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी सवालात होंगे वो तो जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद आप खुद हाजरात का मुशाहिदा कर सकते हैं। ख्वाब में आप जो है बहुत सारे जिन्नातों से और कई ऐसी अरवाह से आप बात कर सकते हैं और जो आपको 100% जो भी आपके सवालात होंगे उसका जवाब देगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा लाजमी देखिए। मैं जिस अमल की बात कर रहा हूं यह एक बहुत ही पावरफुल अमल है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस अमल में किसी भी तरीके से किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस अमल में किसी भी तरीके से रजाअत का कोई खतरा नहीं है। दूसरा फायदा यह है इस अमल में कि आपको लंबा समय तक कोई चिल्लाकशी करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज आपको लिखना है वो लिख करके आप जहां पे भी सोते हैं बिस्तर में दबाना है, फिर सुबह के टाइम पे उसको जलाना है। अब तरीके को अच्छे से समझिए जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप सफेद कागज लीजिए। एक सफेद कागज लीजिए। सफेद कागज में लाल रंग के स्केच पेन से आप किसी भी दिन में इस नक्श को लिख सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आप जुमेरात को लिखें या जुमे को, जब भी आपका दिल चाहे। अगर आप चाहें तो 4 नक्श, 5 नक्श, 7 नक्श, 11 नक्श एक साथ लिख सकते हैं। इस अमल के लिए जरूरी है कि आपको डेली 4 नक्श की जरूरत पड़ेगी, यानी रोजाना आपको 4 नक्श लिखने हैं। जो मैं आपको नक्श दे रहा हूं इसको आप लिखिए सेम देख करके। जैसे आप इसको लिख लें, लिखने के बाद जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले जो आपकी चारपाई है, आप बेड में सोते हैं ना, तो बेड के जो 4 पहिए होंगे तो 4 पाई के नीचे उसको रख दीजिए। और अगर 4 पाई के पहिए नहीं है तो ऐसे में जो बिस्तर है आपके बिस्तर के 4 कोनों में उसको रख दीजिए, जो 4 नक्श आपने बनाए हैं। याद रहे इस नक्श में जो है नीचे जो सवाल है आपका वो सवाल भी उसमें लिखना जरूरी है। शॉर्टकट में लिखिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये नक्श अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो सवाल जो आपका है वो आप जो है उर्दू में ही लिखें। जिस भाषा भी जानते हैं, जो भी आप भाषा जानते हैं वो भाषा आप उसमें लिख सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो लैंग्वेज में अपना सवाल लिख सकते हैं। फिर ठीक है, जब आपने 4 कोने में रख दिया, रात के टाइम पे सो जाइए। रात में जो ख्वाब के जरिए से जो भी मुआक्किलात होते हैं, ठीक है, वो आपको भरपूर इसके जवाब देंगे। याद रहे ये एक दिन का अमल नहीं है, पाबंदी भी नहीं है इसमें। जब आप रात में ये अमल करिएगा सुबह के टाइम पे, अगर आपको रात में जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं जवाब मिले तो सुबह के टाइम पे क्या करना है, ये 4 नक्श आपका चारों नक्श निकाल के माचिस से जला देना है, ठीक है, या चूल्हे में जला देना है। तो आपके ज़हन पर यह ना हो कि यार यहाँ पे तो फिरौन के नाम है, ऐसे नाम है जो कि हमें लिखना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसमें अल्लाह पाक का नाम होता तो क्या आप जलाते? नहीं, जला नहीं सकते हैं। अल्लाह पाक का अगर नाम होता या इसमें इलाही होता, वो उसको जलाना जो है शरीयत में हराम है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जलाने वाला काम है, तो शयातीन के नाम ही लिखे जाते हैं जलाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या उसका नाम जप रहे हैं, उसका नाम का अमल पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको रखना है और सुबह के टाइम पे जलाना है। सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो भी जलाना है, नहीं मिले तो आज आपने जला दिया, कल सेम तरीके से आपको फिर नक्श लिखना है, लिख कर जो आपको रखना है, फिर जलाना है। इस अमल को खवातीन मर्द कोई भी कर सकता है, इसमें किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं है। ना इसके लिए किसी से इजाजत लेना जरूरी है, इसकी इजाजत मुझ गुनहगार की तरफ से आम है। एक बात और आपको बता दें, जो भी सवालात हो सवालात गलत ना करें। कुछ लोग होते हैं ना, सट्टे का नंबर चाहिए उनको, लॉटरी का नंबर चाहिए, बांडे का नंबर चाहिए और मटका का नंबर, पता नहीं क्या क्या होते हैं। ये सब हरामकारी वाला जो काम होता है उसके लिए कभी भी इस अमल को इस्तेमाल ना करें, नहीं तो नुकसान का अंदेशा है, खतरा इसमें है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कुछ अटैक हो जाए। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए और इस अमल को जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 11 रोज के अंदर ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको 11 रोज में जवाब ना मिले तो आप 21 दिन तक करिए,
डेली ये अमल करना है। कोई मेहनत वाला काम नहीं है, कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है, बस लिखना है, रखना है, सुबह के टाइम पे चलाना है। जब आपका एक मर्तबा सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है ना, फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, फिर रोजाना आपको जवाब मिला करेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा 3 दिन या 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, डेली आपको जवाब मिलेगा। एक बात और बता दें आपको, जब आप इस तरह से करिएगा तो जब आपका मुकम्मल जवाब मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो आप जब रात में सोइएगा, सोकर जो है आप तसव्वुर करिएगा सवालात के जवाब का, तो आपको कान में जो है जवाब मिला करेगा। बाज़ औक़ात हमने ऐसे भी देखे हैं जो बताए हमने शागिर्दों को, उन्होंने बताया कि जैसे रात में सोते हैं तो सोने के बाद जो है जो भी हमारे सवाल आता है वो आंखें बंद करके जैसे लिखा हुआ होता है ना, लिखा हुआ दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, इस अमल को करें और फायदा उठाइए। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।